हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 यानी कि प्रीवियस पेपर यानी कि 28 मार्च को जो क्वेश्चंस पूछा गया था, सारे प्रश्न को करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज को विनियमित करने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। देखिए स्टेबलाइजर में कह रहा है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि स्टेबलाइजर में जो प्रयोग किया जाता है यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे, ऑप्शन किस में दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है दोस्तों यानी कि शक्ति ट्रांसफार्मर। तो शक्ति ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है यानी कि वोल्टेज को विनियमित करने के लिए स्टेबलाइजर में, और नहीं आदर्श ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, नहीं धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रकार के डायोड किसी विशेष करंट पर वोल्टेज विनियम नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि डायोड की बात कर रहा है, ठीक है। और ये डायोड जो होगा दोस्तों ये होता है यानी कि जीनर डायोड। क्या होगा? जीनर डायोड। और जीनर डायोड दोस्तों क्या करता है, ये विशेष करंट पर वोल्टेज को नियंत्रित करता है, समझे। डायोड की विशेष करंट पर जो है यानी कि वोल्टेज को ये कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों जीनर डायोड। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर की गति के कारण उत्पन्न ईएमएफ को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों उत्पन्न ईएमएफ को जो कहेंगे यानी कि गतिशील, ठीक है, गतिशील प्रेरित ईएमएफ कहा जाएगा। गतिशील प्रेरित ईएमएफ कहा जाएगा, ठीक है, ईएमएफ कहा जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है स्थिर, तो स्थिर प्रेरित ईएमएफ नहीं होगा, नहीं वैकल्पिक प्रेरित ईएमएफ होगा। और सी में कह रहा है यानी कि घूर्णन प्रेरित ईएमएफ, तो घूर्णन प्रेरित ईएमएफ नहीं होगा। ये जो होता है गतिशील प्रेरित ईएमएफ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते रहिए। आगे अगला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यानी कि किस प्रकार के तार का उपयोग विद्युतीय आर्थिंग में विद्युतीय ऊर्जा के सीधे निर्वहन के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि आर्थिंग में, और आर्थिंग में जो प्रयोग किया जाता है मेन रूप से वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए आर्थिंग में जो दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है, कम प्रतिरोध का तार होना चाहिए। क्या? यानी कि कम प्रतिरोध का तार होना चाहिए, कम रेसिस्टेंस वाला तार होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि उच्च प्रतिरोध, तो उच्च प्रतिरोध वाला का प्रयोग नहीं करेंगे। बी में दिया है निम्न कम प्रतिरोध, तो कम प्रतिरोध वाला का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अधिकतर स्थानों पर किस प्रकार की विद्युतीय प्रेषण प्रणाली को अपनाया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो किस प्रकार की विद्युत प्रेषण प्रणाली को अपनाया जाता है वो हमको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि सबसे ज़्यादा जो अपनाया जाता है वो 3 फेज 3 तार का, 3 फेज और यानी कि 3 तार का अपनाया जाता है। 3 तार को यानी कि अपनाया जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में कह रहा है 3 फेज 3 तार। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ये इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि 3 चरण प्रेरण मोटर में प्रति फेज कुंडल होती है। यानी कि प्रति फेज कुंडल हमसे पूछ रहा है। और देखिए प्रति फेज कुंडल जो होता है दोस्तों ये होता है, ये जो होता है दोस्तों क्वाइल पर फेज बराबर, लिखिएगा क्वाइल पर फेज बराबर, ठीक है, क्वाइल पर फेज बराबर यानी कि नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स बटा नंबर ऑफ फेज, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ फेज, या हिंदी में कहिएगा तो कुंडली की संख्या बटा फेज की संख्या, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है कुंडली की संख्या बटा ध्रुव की संख्या नहीं होता है। बी में कह रहा है कुंडली की संख्या बटा फेज की संख्या। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 पिन सॉकेट में लाइन टर्मिनल हमेशा होता है। यानी कि लाइन टर्मिनल जो होता है कहाँ होता है वो हमको बताना है। कौन सा टर्मिनल? यानी कि लाइन टर्मिनल, ठीक है, लाइन टर्मिनल के बारे में हमको बताना। और देखिए लाइन टर्मिनल जो होता है मेन रूप से ये होता है दाएं हाथ की तरफ। क्या होता है? यानी कि दाएं
हाथ जो है होगा, किसी की दायां हाथ होगा उसी की तरफ होता है, ठीक है ना। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में कहा है यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है भाई, राइट हैंड साइड की तरफ तो होता ही। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया हुआ है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होता है, कहीं भी तो नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है, सब चीज़ का सिस्टम है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, उपकरणों के अर्थिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, यानी कि सही नहीं वाला हमको पहचानना है। ए में कह रहा है यानी कि ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है अर्थिंग शॉर्ट सर्किट करंट से कर्मियों को बचाता है, एकदम बचाता है भाई, ये तो सही है, लेकिन गलत वाला हमको पहचानना है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं ऑप्शन। बी में दिया अर्थिंग इंसुलेशन की विकल्पता होने पर सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ये भी करता है, ये भी सही है। अर्थिंग बिजली के डिस्चार्ज से बचाता है, ये भी ठीक है भाई। डी में कह रहा है कि अर्थिंग तार में ऊष्मा उत्पन्न होने से रक्षा करता है, तो ऊष्मा उत्पन्न होने से ये रक्षा नहीं करता, ये गलत दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों गलत वाला पहचाना, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि गलत विधि के माध्यम से विद्युत मात्रा को मापा जा रहा है, क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि गलत विधि से कह रहा है, तो यानी कि उस फॉल्टेशन को जो कहेंगे दोस्तों वो मानव त्रुटि होता है। क्या होता है, क्योंकि मानव ही गलत कर रहा है ना, तो इसलिए यानी कि मानव त्रुटि ही होगा। गलत तरीके से क्या कर रहा है, यानी कि मापा जा रहा है, तो मानव त्रुटि जो दिया है ऑप्शन किस में दिया है, डिवाइस एरर नहीं होगा दोस्तों, ये जो होगा यानी कि ह्यूमन एरर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है ह्यूमन एरर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान क्या होता है, किसका, यानी कि आरएमएस मान पूछ रहा है, यानी कि एसी का, अल्टरनेटिव करंट का। और एसी का जो आरएमएस मान होता है 0.707 आई मैक्स होता है। क्या होता है, आई मैक्स होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हुए कुंडली द्वारा उत्पन्न वोल्टेज तरंग रूप से को कहा जाता है, ठीक है। तो उत्पन्न वोल्टेज को जो कहेंगे दोस्तों क्या कहेंगे वो हमको बताना है। और देखिए उत्पन्न वोल्टेज को जो कहेंगे दोस्तों यानी कि ज्यामितीय तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्यामितीय, ठीक है, ज्यामितीय यानी कि तरंग कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया है, ज्यामितीय तरंग। ये मैं कह रहा है केवल यानी कि कॉस वेव बटा कोट तरंग नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों यानी कि साइन वेव तरंग होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है ज्यामितीय तरंग। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि संधारित्र की धारिता सीधे अनुपातिक है, यानी कि संधारित्र का जो धारिता होता है किसके अनुपातिक होता है वो हमको बताना है। देखिए संधारित्र का जो धारिता होता है प्लेट के क्षेत्रफल के अनुपातिक होता है। क्या होता है, यानी कि प्लेट के, ठीक है, यानी कि प्लेट के एरिया, ठीक है, प्लेट का जो एरिया होता है उसके क्या होता है, अनुपातिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्पॉट लाइट का उपयोग क्या है, ठीक है। स्पॉट लाइट का उपयोग किया है दोस्तों। स्पॉट लाइट का जो उपयोग है मेनली रूप से हमको बताना है, और इसका जो मेन यूज होता है यानी कि थिएटर में होता है। किस में होता है, थिएटर में होता है। ऑप्शन किस में दिया है, थिएटर। ए में करा गार्डन, तो गार्डन में प्रयोग नहीं करते हैं, थिएटर में प्रयोग किया जाता है, मकान में भी नहीं करते, नहीं रोड लाइट में करते हैं, ठीक है। ये थिएटर का प्रयोग जो किया जाता है थिएटर में किया जाता है, यानी कि स्पॉट लाइट का। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि ट्रांसमिशन प्रणाली में यानी कि जुड़े निम्नलिखित में से कौन भू प्रतिरोधकता को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि भू प्रतिरोधकता को कौन प्रभावित नहीं करता है वो हमको बताना है, ठीक है। ए में कह रहा है यानी कि मृदा प्रतिरोधकता, ठीक है, ए में क्या कह रहा है, मृदा प्रतिरोधकता। बी में कह रहा है यानी कि घुलित लवण। सी में कह रहा है यानी कि नमी, और डी में जो हो जाए, डी में तो कुछ दिया नहीं है। देखिए दोस्तों ये सब जो करता है प्रतिरोध को प्रभावित, ठीक है, प्रभावित नहीं करता है, तो ये सब तो करता है। डी में एक और ऑप्शन लिख लीजिए, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर। क्या लिख लीजिए, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका यानी कि ये सही हो जाएगा, क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर जो है इसको प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि अर्थिंग मैट का उद्देश्य क्या है, किसका कह रहा है, अर्थिंग मैट का। और देखिए दोस्तों यानी कि अर्थिंग मैट का जो उद्देश्य है ये है समस्त भूमि प्रतिरोध को कम करना। क्या है, यानी कि भूमि प्रतिरोध को कम करना। ऑप्शन ए में कह रहा है एकल छड़ों के साथ बनाएं, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं। लो फॉल्ट करंट को कम करे, ऐसा भी कुछ नहीं है। सी में भूमि के विभव की क्षमता बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं है भाई। समस्त भूमि प्रतिरोध को क्या करता है, ये कम करता है, यानी कि
रिड्यूस्ड करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विभव ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि विभव ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या ऑटो ट्रांसफार्मर है या शक्ति ट्रांसफार्मर है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि विभव ट्रांसफार्मर की अगर बात किया जाए तो ये जो ट्रांसफार्मर है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन किस में दिया है? शक्ति ट्रांसफार्मर नहीं है, नहीं इंडोर ट्रांसफार्मर है, ये जो है यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है CFL का मतलब है, यानी कि CFL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा प्रश्न हम करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो 50 से प्लस वीडियो अपलोड है, कुछ वीडियो और अपलोड होगा, आप लोग वहाँ से जा करके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए और इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका जो यानी कि फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट होता है। सी का मतलब क्या हो गया? यानी कि कॉम्पैक्ट। क्या? कॉम्पैक्ट। एफ का मतलब समझिए फ्लोरोसेंट। क्या? फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट। और एल का मतलब यानी कि लैंप, यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ऑप्शन ए में कह रहा है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट वाला गलत हो गया। कंप्लीट वाला भी गलत हो गया। सी में है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, मशीन से शक्ति स्रोत तक एक प्रभावी वापसी पथ प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, यानी कि मशीन से कह रहा है और मशीन से शक्ति स्रोत तक एक प्रभावी वापसी पथ जो प्रदान किया जाता है उसको जो कहा जाता है दोस्तों ग्राउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि ग्राउंडिंग कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ग्राउंडिंग। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है ग्राउंडिंग। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आप लोग थ्योरी अगर नहीं पढ़े रहते या अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे रहते तो वहाँ पे क्या मारते हैं? वहाँ पे आप लोग यानी कि अर्थिंग मारने वाले थे, लेकिन अर्थिंग वहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि यानी कि मशीन से शक्ति स्रोत तक कह रहा है। प्रभावी वापसी पथ जो होता है ग्राउंडिंग के लिए, ग्राउंडिंग होता है जो वापसी पथ होता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि डीसी जनरेटर के किस भाग में एक चुंबकीय क्षेत्र सिस्टम नहीं होता है। यानी कि कौन सा भाग है जिसमें डीसी में चुंबकीय क्षेत्र सिस्टम नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि आर्मेचर कोर में, ठीक है, आर्मेचर यानी कि कोर में ये नहीं होता है। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आर्मेचर को। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सीधी स्विच वायरिंग में इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग किया जाता है, वहाँ से एक बल्ब को नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में करा कहीं से भी, बी में करा 2 जगह से, सी में करा 1 जगह से और डी में करा 3 और अधिक जगह से। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सीढ़ीनुमा वायरिंग जो होता है उसमें जो स्विच लगाते हैं वो 3 या अधिक जगह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ओके, कहीं से तो कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा जगह से कर सकते हैं। ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि कम्यूटेटर के साथ कार्बन ब्रश का संपर्क यूनिवर्सल मोटर से सही नहीं है तो क्या दोष होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि इस स्थिति में अगर दोष की बात किया जाए तो मोटर हम ध्वनि पैदा करेगा। ठीक है, हम क्या पास थोड़ा यानी कि फेवरेट टाइप का यानी कि आवाज़ होगा। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है मोटर के यानी कि टॉर्क का उत्पादन नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है भाई। बी में दिया है मोटर शुरू नहीं होगा। सी में कह रहा है यानी कि मोटर मानव को झटका देती है। डी में कह रहा है यानी कि मोटर हम ध्वनि पैदा करती है। तो राइट आंसर जो होगा यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कम शक्ति गुणांक पर 3 फेज प्रणाली के में सक्रिय शक्ति को मापने के लिए किस प्रकार के वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि सक्रिय शक्ति को मापने के लिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यानी कि सक्रिय शक्ति को मापने के लिए जो हम वाट मीटर का प्रयोग करते हैं वो LPF का प्रयोग करते हैं। किसका? LPF का, लो पावर फैक्टर मीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है KGF का प्रयोग नहीं करते, नहीं UPF का, नहीं MPF का। ये जो प्रयोग करते हैं दोस्तों यानी कि LPF का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कॉमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।